इसके जी बरक्स आप देखें, जिया के बाद जो इलेक्शन हुए तो इन्होंने बेनजीर का क्या हाल किया, नवाज शरीफ हाँ। का क्या हाल किया, फिर बेनजीर का क्या हाल किया, फिर नवाज शरीफ का क्या हाल किया, और बीच में वर्ल्ड बैंक से बुला के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बनवा दिए 2-3 दफा, कभी ये कर हाँ। दिया। सो हु कुड डू दैट एंड डू इट विथ इम्प्यूनिटी? ओनली द गैरिसन मास्टर्स। गैरिसन मास्टर्स। अब सवाल है कि आफ्टर इमरान खान चैलेंज दिस, वो चैलेंज भी थोड़ा सा हमें डिटैच होके देखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल, लाइक नवाज शरीफ, इमरान खान वाज आल्सो अ ब्लू बॉय ऑफ द आर्म फोर्सेस, ये तो आप माने ना। जी बिल्कुल और बिल्कुल है। पहले पौने पौने 4 साल जब तक वो हुकूमत करते रहे तो मिलिट्री के साथ ही मिलकर करते रहे ना, इस गैरिजन स्टेट के साथ। जब दुरुस्त। उनके झगड़े हो गए, राइट और रॉन्ग इज नॉट द क्वेश्चन, तब से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है। और उन्होंने, मानना पड़ता है कि जब बाकी लोग डर गए और नवाज शरीफ ने हार टूट का बहाना करके लंदन जाना शुरू किया, तो दिस मैन डिड नॉट रन अवे। ही डिड ये नॉट आप वी। ब्रवाडो कह लें, मैशो कह लें, जो मर्जी कह लें, बट इफेक्टिवली इमरान खान हैज बीन एबल टू डू व्हाट नोबडी एल्स कुड डू इन द हार्टलैंड वेयर द पाकिस्तान मिलिट्री हैज इट्स स्ट्रेंथ। दुरुस्त। पाकिस्तान की मिलिट्री का स्ट्रेंथ सिंध में तो नहीं है ना, दुरुस्त। बलोचिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है, और वैसी बात ये है। खैबर पख्तूनख्वा के भी लिमिटेड चंद इलाकों में है, बाकियों में ट्राइबल एरियाज में नहीं है, वो नजर भी आ रहा है। सही सही। तो जो इसका हार्टलैंड है जिसका आज आप बात करना चाह रहे हैं, वो तो पंजाब है। मैं वही आपसे बिल्कुल यही जी बात जी मैं चाहता था कि बड़ी सिग्निफिकेंट ये चीजें हैं अपना इश्तियाक साहब, क्योंकि आपने किताब में सारी पंजाब की जो माशरत है और जो उसकी डोमिनेंट क्लासेस की अलायंस है मिलिट्री के साथ, आपने उसका भी जिक्र किया हुआ है जी जी, कि बिल्कुल गैर सारा दिखाया है मैंने। आई आया हैव आपने। नॉट लेफ्ट एनीथिंग। पीपल से दिस इज हिस्ट्री, आई डोंट नो, हिस्ट्री इज नॉट अ पर्सन दैट आई कैन शेक हैंड्स। इट्स an analysis of existing facts. Without करेक्ट facts, there करेक्ट। is no history. जी It's a हाँ जी हाँ। it's a bloody opinion, nothing more. So there is no history without facts. That's what I'm saying. नो नो, अग्रीड अग्रीड, उस हिस्ट्री में तो होते ही फैक्ट्स। फैक्ट्स और के साथ, और उसको इंटरप्रेट करना, उनको एनालाइज करना इज व्हाट अ स्कॉलर इज सपोज टू डू. राइट राइट So I राइट have राइट। shown everything. Now the question is, and I think this is the question where, having given you all this with a lot of confidence, I'm not sure what I have to say. And that is, क्या ये वाकई चैलेंज इतना बड़ा हो गया है पंजाब में कि ये आर्मी ऑन द डिफेंसिव है या नहीं? ये सवाल है ना आपका। मेरा ये सवाल है, लेकिन मैं आपको ये भी साथ में एक उसमें इजाफा कर दूं जरा। जी डॉक्टर साहब के माजी में हमने ये देखा था कि जो छोटे सूबे हैं, जी बलोच, पश्तून, सिंधी, किसी हद तक सराइकी, वो गुस्से में होते थे कि जी सारी सेंटर में पंजाब के पास और पंजाबी आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, उनके हाथ में वसाइल हैं। अच्छा, वो पहले से भड़के हुए थे, अच्छा आज वो भी भड़के हुए हैं। मसलन ग्वादर में आपने देखा है बड़े तारीखी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उधर बन्नू में भी लोगों ने कहा है कि हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे क्योंकि जी आप लोग हमेशा हमारे साथ तंग करते हैं। और पंजाब में ये वाला चैलेंज दरपेश है। तो अब एक तरह से अगर आप देखें, उसको सम अप करें, तो हालात हाँ ऐसे बदल रहे कि इस पूरा मुल्क ही जी। पुश अब कर रहा है। जी जी, हम ये देख रहे हैं कि ऑल द प्री कंडीशंस फॉर an uprising of the people exist objectively. जी 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 जी। बिल्कुल। What is missing in the story is a party which can lead it. Spontaneous तो uprising 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी ना, जी 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 जी। तो उसको बिल्कुल। उन्होंने, अंग्रेजों ने क्रश कर दिया कि नहीं? इससे बड़ा चैलेंज हिस्ट्री में आपके सामने 1857 का है ना। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल है। बट देयर वाज नो कोऑर्डिनेटेड पार्टी टू लीड द रेवोल्यूशन करेक्ट अगेंस्ट. करेक्ट। बट बिल्कुल। 1857 is then 2014 आइडेंटिकल सिचुएशन है. वेरी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। ये है हिस्ट्री. ये हिस्ट्री हाँ। नहीं है कि हिस्ट्री यूं मूव करती है और यूं मूव करती है. इट्स हाउ यू
interpret events. I think आज से पहले भी मैंने कभी इस तरह नहीं था सोचा. आपने मुझे मजबूर किया है कंपैरेटिव स्टडी करने के. Honestly, I honestly promise you, I had never thought कि ये एक कंपैरिजन बनेगा, बट दिस इज द मोस्ट एप्ट कंपैरिजन जी कि ये इवेंट इस सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री में हुआ है 1857. लेकिन बिल्कुल इधर अपराइजिंग हो गई, उधर हो गई, लेकिन सेंटर में और उनके पास जो गन सुपीरियर थी, उनके पास जो इंडियन सोल्जर्स और इधर उधर से लोग जो वो क्या कहते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद और इधर उधर जो उनके साथ रहे, तो इट वाज क्रश्ड. अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो हम देखते हैं PMLN जो है, वो तो बिल्कुल, वो तो किंग्स पार्टी गिनी जा रही है, ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल पीपल्स पार्टी भी जो है वो इन भी है और आउट भी है, वो हमेशा इस तरह ही रहे हैं बिकॉज दे हैव अ सिंधी कॉन्स्टिट्युएंसी. बेसिकली वो सेंट्रिस्ट है, लेकिन उनके पास पंजाब वाली वो स्ट्रेंथ नहीं है जो 70 में थी, ठीक है. इन दो पार्टियों के अलावा जमात इस्लामी है, तो जमात इस्लामी ने अगर कोई इनकलाब करना है तो वो ईरान से भी बदतर किस्म का इनकलाब करेंगे ना, तालिबान इनकलाब होगा. हाँ लेकिन जी हाँ लेकिन वो भी किसी पोजीशन में नहीं है. हु गिव्स अ डैम फॉर जमात इस्लामी? हाँ जी JUI इनकलाब कर सकती है? नो. क्या कोई कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे है? अभी जब ये इलेक्शन हुआ था, मैंने भी कुछ पैसे भेजे थे, दोस्तों ने भी भेजे थे चंद लोगों के लिए. उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं यार. नो बडी इज सपोर्टिंग. ये जो हमारे कम्युनिस्ट हैं उनको भी कोई सपोर्ट नहीं करता. सो द मिसिंग लिंक जिसे कहते हैं ना इन द एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री एज द गैरिजन स्टेट इज देयर इज नो body which can bring all these forces together to overthrow this rotten, exploitative, outdated, outmoded establishment, the garrison state. So जी I would still say that we are not yet there where a fundamental change is possible. बिल्कुल इम्पॉसिबल का लफ्ज कभी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को या किसी नहीं सुनना साइंटिस्ट को चाहिए इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए. सही है कल बिल्कुल को अगर ये अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपने कोर कमांडर्स ही उसके खिलाफ हो जाएं और बीच में से कोई हो जाए जिसकी हमें कोई स्टोरी मिल नहीं रही. जी हाँ मैं रिटायर्ड वही चाहता हूँ जी जी मैं रिटायर्ड अफसरों की बात हमने सुनी है, उन्होंने वो किए भी हैं, चंद इस किस्म के मुजाहरे भी किए हैं. बट जो एज लॉन्ग एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज हिज कोर कमांडर्स विद हिम, there is no chance of a military coup from within. That's what I'm saying. That's my challenge. बिल्कुल जी आपने अपने इस कमेंट में बहुत सारी चीजें आपने जिक्र कर दिया मैं वहीं पे आता हूँ एक तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से एवोल्यूशन जो हुई है गैरिजन स्टेट की सब कॉन्टिनेंट में खुसूसन पाकिस्तान में और जो हमने इनहेरिट किया वो उसका अहया किस्सा हुआ आज के हवाले से भी हमने बात की कि ये चैलेंज है लेकिन वही बात है कि आपने कहा कि माजी में भी ये 100-150 साल पहले हुआ था तो उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला था लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आपने ये बात कही है कि इस वक्त गैरिजन स्टेट जो है ना वो उसको भी खतरात लाके आई नो ये बड़ी लंबी हमारी डिस्कशन है और वो यूं है कि देखिए अभी बांग्लादेश में आपने देखा कि ये हसीना वाजिद बड़ी मजबूत प्राइम मिनिस्टर थी तमाम ऑपोजिशन जेल में मीडिया कंट्रोल में जज कंट्रोल में पुलिस कंट्रोल में फौजी कंट्रोल में उसके बावजूद स्टूडेंट्स ने खड़े होकर पिछले चंद दिनों में जो वायलेंस वहां पे हुआ और जो पूरे मुल्क में तहरीक चली अब आज उसने इस्तीफा दे दिया और आर्मी इज बैक इन कमांड अब पाकिस्तान में आपको पता है ये बड़े र्यूमर सर्कुलेट कर रहे हैं आपने भी देखी होंगी इमरजेंसी या मार्शल लॉ पिछले चंद हफ्तों से आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो गैरिजन स्टेट है वो ये काम दोबारा कर सकती है क्योंकि पिछले कोई सबक सीखा है पिछले 3 बार तक कोई फायदा नहीं होया नुकसान ही होया मुल्क को अच्छा, एक बात कह दूं जस्ट फॉर एनालिटिकल, ताकि जो सुनने वाले हैं ना स्कॉलर्स वो भी समझ जाए. Not every military coup is led by a garrison state.
That's right. That's right. So we can't generalize कि every military which takes over power is a garrison state. Garrison state के जो मैंने characteristics बताए हैं वो historical भी हैं, वो political भी हैं, और उसके अंदर एक foreign threat की बुनियाद पे armament जो है वो है. This was not the case in Bangladesh. Bangladesh is a case of massive over exploitation by an elected government, जिसने शायद इलेक्शन भी सही नहीं करवाए, और जी वहां पे एक अवामी अपराइजिंग हुई है जिसमें कम से कम 300 लोग मारे गए हैं, बच्चे. हाँ जी. उसके जी पीछे कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी भी होंगी या कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं होगी जो इनको लीड भी कर रही है, जो बाद में पता लगेगा. ठीक है. जो हमें पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा कि कोई भी ये डेयर कर रहा हो, यानी इंडिविजुअल कर रहे हैं, लेकिन एक मैसिव मूवमेंट इसके खिलाफ फिलहाल नजर नहीं आ रही. क्या हमारी आर्मी बांग्लादेश से इंस्पायर होके एक दोबारा वो क्या कहते हैं कू कर देगी? इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट आई वुड से दे वुड try to remove themselves from the front as much as they can राइट. and get it done by their जो क्या कहते हैं pawns जो वो ले आते हैं, क्योंकि उनको पूरा एक्सपीरियंस है कि बाद में फिर फेस टू फेस. देखें, पंजाब के अंदर गोली चलाना आसान नहीं है. हाँ जी ये बिल्कुल. 9 मई को गोली शोली चली है, लेकिन उसके रेपरकशंस क्या हुए कि लाहौर के चीफ वो कोर कोर कमांडर. कमांडर को निकाल दिया. हाँ लेकिन जी. कभी ऐसे भी हुआ है कहीं और बाकी प्रोविंसेस, अपना प्रोविंसेस में कभी नहीं हुआ. नहीं, So वहां नहीं हुआ. this is a very special situation, and पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तानी मुसलमानों पे गोली चलाना आसान नहीं है. हर एक का रिश्ता निकल आता है. आपका भी निकल आता हुआ किसी जनरल से या किसी कर्नल से, जिस तरह मेरा भी निकलता है, ये भी निकलता है. इट्स नॉट द सेम थिंग. बलोचों पे गोली चला देना, सिंधियों पे रगड़ा दे देना. डॉक्टर साहब, मेरा हाँ. रिश्ता काश होंदा, जे होंदा ते बड़ा फायदा होंदा पाकिस्तान च. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਕਰਨਲ, ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. चलो मतलब है तो सी ना. ਉਹ ਹੈ मेरा ਸੀ. भी मेरे भी एक दो करनल तिक्कर ही पहुंचे ने, उस तो अगे ਹਾਂਜੀ पहुंचन नहीं दिता क्या. करनल ਬਿਲਕੁਲ. तिक्कर साडी हैगी है उड़ान, उस तो अगे शरीफ आदमी दी इस तो अगे उड़ान हो भी नहीं सकती. उड़ान नहीं हो सकती. सही है. तो अच्छा, तो आपने कहा कि वो इंस्पायर होके वो प्रॉक्सीज के जरिए ये काम करेंगे कि क्योंकि कू के हालात पाकिस्तान में शायद वो नहीं है उस तरह फिलहाल से. नहीं है, फिलहाल नहीं फिलहाल है. नहीं. फिलहाल नहीं है, नहीं है. क्योंकि उन्होंने ठीक. क्रश कर दिया ना. 9 मई वाले को उन्होंने क्रश नहीं किया मर्सिलेसली.